हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा से संबंधित एमसीक्यूज़ को। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, ये प्रैक्टिस सेट 6 चल रहा है हमारा, तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्चतर शिक्षा संस्थान किन आधारों पर व्यवसायिक शिक्षा के केंद्रित क्षेत्रों का चयन करेगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्चतर शिक्षा संस्थान किन आधारों पर व्यावसायिक शिक्षा के केंद्रित क्षेत्रों का चयन करेगा। ऑप्शन है लैंगिक आधार, कौशल रिक्त विश्लेषण, मूल्य उन्मुख अधिगम, स्थानीय अवसरों का मानचित्रण या दृश्य कला। फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, और इसके जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए है ए और सी दोनों, बी है ए बी डी और सी सी डी, या डी है बी और डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल बी और डी। मूल्य उन्मुख अधिगम और कौशल रिक्त विश्लेषण और स्थानीय अवसरों का मानचित्रण, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। ऑप्शन है व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेगा, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो की जा सके। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया है। क्या सीखना है, कब सीखना है, कहाँ सीखना है और कैसे सीखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैसे सीखना है। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन अधिगम की असकालिक विद्या मोड के निम्नलिखित कौन से लाभ है। तो ऑनलाइन अधिगम की जो असकालिक विधा मोड है, इसके निम्नांकित कौन से लाभ हैं। आत्मगत्यात्मकता, त्वरित प्रतिपुष्टि, आत्म आबंधन, लचीलापन, नमनीयता, या एक ही समय पर शिक्षक एवं विद्यार्थी की उपस्थिति। और इस ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसके आंसर दिए हुए हैं ए और डी, बी और डी, ए सी डी या ए सी ई। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए सी और डी। ए सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इनमें से कौन है जो बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ऑप्शन है मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। तो ऑप्शन दिया गया है, ए दिया है 2 और 3, बी दिया है 1 2 4, सी दिया है 1 2 3 4 और डी दिया है 3 और 1। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 2 3 और 4। ये सभी क्या हैं, बच्चे के सामाजिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मीडिया, विद्यालय, परिवार और पास पड़ोस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर में अधिगमकर्ता की अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद करने का अवसर प्राप्त होता है। ऑप्शन है स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शी चिंतन स्तर या स्वायत्ता विकास स्तर। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवबोध स्तर। अगला क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आत्मा के गुण में शामिल है। तो ऑप्शन है दे रखे हैं यहाँ पे, प्रयास, उदात्त प्रभाव, इच्छा, उदासीनता। और इसका जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है केवल ए बी डी, बी है केवल ए बी सी और सी है केवल ए सी डी और डी है केवल सी और डी। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए बी सी।
तो वैश्विक दर्शन के अनुसार जो आत्मा के गुण हैं वो हैं प्रयास, उदात्त और इच्छा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूजीसी की स्थापना हमारे देश में किस वर्ष हुई? 1956, 1953, 1954, 1962। तो यूजीसी की जो स्थापना हुई हमारे देश में कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953 में। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में अंतर सांस्कृतिक समझ के विकास के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता है? तो बच्चों में अंतर सांस्कृतिक समझ के विकास के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता है? तो यहाँ पर अनिवार्य आवश्यकताएं दी गई हैं। कई संस्कृतियों एवं उप संस्कृतियों के संबंध में ज्ञान होना, प्रगतिशील एवं खुले दिमाग का होना, पावन और धार्मिक होना, कक्षा में संचार कौशल होना। तो इसके जो राइट आंसर के ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 3 और 4 और ऑप्शन डी है 4 और 1। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 और 2। ठीक है फ्रेंड, तो 1 और 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों में अंतर सांस्कृतिक समझ के विकास के लिए जो अध्यापक में आवश्यक अनिवार्य आवश्यकता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, समान शैक्षिक अवसर से तात्पर्य है उपयुक्त शिक्षा हेतु समान अधिगम्यता, एक्सेसिबिलिटी, या केवल बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा, केवल अल्पसंख्यक एवं निःशक्तों के लिए शैक्षिक मानकों की समानता। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों सही है, ये ए है, ए और सी सही है। तो इसका राइट आंसर देखना ऑप्शन केवल ए, केवल बी, केवल डी, केवल ई। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 10 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा केवल ए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल ए हो जाएगा। तो समान शैक्षिक अवसर से तात्पर्य है उपयुक्त शिक्षा है तो समान अधिगम्यता यानी एक्सेसिबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर सक्रियाओं का निष्पादित करने की योग्यता विकास की किस अवस्था में विकसित करते हैं? औपचारिक सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक, संवेदी, प्रेरक या पूर्व सक्रियात्मक। फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मूर्त सक्रियात्मक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट प्रारूप निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा करता है? ऑप्शन है शिक्षा क्रम और शिक्षा शास्त्र रटने के बजाय बच्चों को सीखा कैसे जाए यह किस सिखाने में सक्षम बने, 19वीं सदी के लिए जरूरी कौशल, ज्ञान और मूल्य विकसित किया जाए, उच्च माध्यमिक कक्षाओं में बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाया जाए, आंकलन बच्चे के सीखने और विकास में मदद करने वाले हो तथा रटने पर जोर देने वाला हो। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा क्रम व शिक्षण शास्त्र रटने के बजाय बच्चों को सीखा चाहिए सिखाने में सक्षम बने। अगला क्वेश्चन है, किसी के व्यक्तित्व के विकास से सहायता होती है? ऑप्शन है परिपक्वता की प्रक्रिया को तेज करने, शरीर का कद बढ़ने, सामाजिक स्थितियों से निपटने या जन्मजात विकारों पर काबू पाने के लिए। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक स्थितियों को निपटने में सहायक होती हैं किसी भी व्यक्ति के विकास में। अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित में के द्वारा समर्थित किया जाता है? जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत, एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत या सूचना संक्रमण सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, थर्नाडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? तत्परता का, प्रभाव का, अभ्यास का या उपरोक्त सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रभाव और नियम का। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित करता है? तो समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित करता है ऑप्शन है समानता और अंतर देखने और सादृश्य स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थी को कहना, यह नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध करने के लिए विद्यार्थी को पढ़ाना। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या विकास मॉडल प्रतिरूप गैर तकनीकी या गैर वैज्ञानिक मॉडल प्रतिरूप के अंतर्गत आता है? तांबा मॉडल, हॉकिन विकास मॉडल, गुलेड मॉडल या मुक्त कक्षा कक्ष मॉडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुक्त कक्षा कक्ष मॉडल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल फॉर्मेट में अन्य रूप से इंटरनेट पर वितरण के लिए सुयोग्य साउंड प्रोफाइल फॉर्मेट है? AVI या MIDI या WMV या WMA या MP4। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर होगा, इसके ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे केवल A और C, केवल B और D, केवल B और E, ये केवल C और D। तो राइट आंसर होगा इसका केवल B और D, यानी कि WMA और MID। अगला क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं, यदि ईमेल प्राप्तकर्ता किसी अन्य समय क्षेत्र या टाइम जोन में है जहां के समय का अंतर 12 घंटे का हो तो वहां ईमेल भेजने से समस्या उत्पन्न होगी। दूसरा कथन है ईमेल प्रणाली में BCC का आशय ब्लैक कार्बन कॉपी। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर छांटिए। कथन एक और दो दोनों सत्य है या एक और दोनों असत्य है, एक सत्य लेकिन दूसरा सत्य है, एक असत्य लेकिन दूसरा सत्य है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कथन एक और दो दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 5 विभिन्न राज्यों में सूचना एकत्र करने के लिए बेहतर शोध उपकरण निम्नलिखित में से होगा? प्रेक्षापण, अनुसूची, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, मूल्य निर्धारण मापनीय, प्रश्नावली, जांच सूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नावली। अगला क्वेश्चन वांछित पृष्ठभूमि के छात्रों को सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और सबसे प्रभावित कारक जो उन्हें प्रभावित कर रहे हैं वह है व्यक्तिगत आवश्यकताएं, नींद की कमी, तनाव या संज्ञानात्मक क्षमता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत आवश्यकताएं। अगला क्वेश्चन है बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान होता है? डिसलेक्सिया, डिसनोमिया, डिसकैलकुलिया, डिसटोपिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी हो जाएगा, डिसनोलिमिया, डिसनोमिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सरे विकिरण को विकार के मुख्य कारण के रूप में जिम्मेदार ठहराया जाता है? मैंगोलिज्म, बोनापन, जल शीर्ष, लघु शीर्षता। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लघु शीर्षता। तो फ्रेंड यदि आज की वीडियो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।